जय माता दी दोस्तों। 8वीं और 9वीं नवरात्रि के 9 दिवस अनुष्ठान का सबसे पवित्र और फलदायी दिन होता है। इन तिथियों पर माँ दुर्गा की उपासना अपने चरम सीमा पर होती है और साधना विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। शक्ति रूप जगत जननी की इन शुभ नवरात्रि तिथियों में सिद्धि भक्ति की ज्ञाता वर्षा होती है। माँ की कृपा आप पर। अष्टमी और महागौरी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह 2 दिन केवल व्रत और उपासना के लिए नहीं बल्कि संकल्प सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो साधक इन तिथियों पर पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कन्या पूजन पारण करते हैं और उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उन्हें समस्त कष्ट से भी दूरी होती है। इन समय चैत्र नवरात्रि का व्रत चल रहा है, तो अब आप जानेंगे कि इस बार अष्टमी और नवमी कब है, व्रत का पारण कब है और कैसे करना चाहिए। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं और कुछ को अष्टमी और नवमी की तिथि कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जो लोग किसी कारण से नवरात्रि पूरा उपवास ना रख पाए, केवल पहला दिन और आखिरी दिन उपवास रखते हैं, तो ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन नए कन्या पूजन होता है उन्हें सप्तमी और उपवास किस दिन रखना चाहिए। जिनके यहाँ नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है उन्हें अष्टमी का उपवास किस दिन रखना चाहिए। यह सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की सारी जानकारी सबसे पहले आपको समय पर मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 30 मार्च के दिन रविवार को चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ हुआ है और समापन 6 अप्रैल रविवार के दिन होगा। दुर्गा अष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी की तिथि रहेगी 5 अप्रैल शनिवार को। नवमी की तिथि जिसमें रामनवमी का रूप भी माना जाता है 6 अप्रैल के दिन मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि यानी 8वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार 8:13 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार शाम 7:26 पर। तो अब 5 अप्रैल को महागौरी की पूजा की जाएगी और जिनको इस दिन कन्या पूजन होती है तो समय पर कृपया पूजन कर लिया जाए। 5 अप्रैल को सूर्य उदय होगा 6:19 पर, सूर्यास्त होगा 6:40 पर। इस बार अष्टमी की तिथि बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पूर्ण वसु और पुष्प नक्षत्र का शुभ योग है। इस दिन बनेगा सारा दिन पूर्ण वसु नक्षत्र रहेगा जो कि अगले दिन सुबह 5:32 पर समाप्त होगा। राहु काल का समय रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे तक। अगर हो सके तो आप कन्या पूजन करते समय राहु काल के समय का त्याग करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:04 से 12:54 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा 3:06 से 4:43 तक। ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा 4:42 से 5:30 तक। तो इस दिन कन्या पूजन करने का शुभ समय होगा 6:19 से 9 बजे तक रहेगा और इसके बाद 10:32 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस बार नवमी की तिथि यानी रामनवमी 6 अप्रैल के दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी की तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शनिवार 7:27 से समाप्त होगी 6 अप्रैल रविवार शाम 7:23 पर। तो नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। सुबह 6:18 से शाम सूर्यास्त 6:40 तक पूरा दिन रहेगा, जो कि अपने आप में अबूझ मुहूर्त है। बहुत ही शुभ योग है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा और राहुल काल मुहूर्त 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से दोपहर 12 बजे के बीच में। अब अष्टमी और नवमी तिथि की बहुत से लोग को अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के व्रत का पारण कर लेते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन
कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी अन्न ग्रहण कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जो नॉर्मल डेज पे आप ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग चाहे तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया हो तो नवमी के दिन किया हो तो दशमी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं। तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है आप किस दिन पारण करना चाहते हैं। हालांकि दशमी ही पारण का ज़्यादा शुभ समय माना जाता है और पारण को आप हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करते हैं, तभी शुभ फल प्राप्ति। पारण करते समय यानी व्रत खोलने समय ज़्यादा मिर्च मसाले भोजन ना करने से बचना चाहिए। स्वादिष्ट हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए और पारण वाले दिन भी तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का पूजन अधूरा रहता है, चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन सभी को करना चाहिए। जो भी भोजन ग्रहण करने से उसे माँ दुर्गा की समर्पित है। एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर फिर बाकी को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। पारण करते समय पारण करने का जो शुभ मुहूर्त होता है वह कन्या पूजन के बाद ही होता है। तो जब भी आप कन्या पूजन कर ले उसके बाद अगर राहुल काल का समय हो तो राहु काल के समय को त्याग कर उस समय व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पारण करते समय हमेशा मीठी चीज़ों का उपयोग करें। खीर या हलवे, चने, नारियल आपके पहले प्रसाद के रूप में सेवन करने के बाद ही नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन करने के लिए 2, 5, 7, 9, 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके पैर धोकर अक्षत फूल अर्पित करें। उनके हाथों में कलावा बांधकर हलवा, चना, पूरी प्रसाद अर्पित करें। फिर उपहार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ग्रहण करने के बाद पहले सभी परिवारजनों को प्रसाद बांटना चाहिए और फिर स्वयं पारण करते समय माँ का ध्यान संकल्प करके आगे इसी प्रकार प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, इसी तरह से आप अपनी माता की नवरात्रि पूरी कर सकते हो। आशा है कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें। कमेंट में अपना विचार ज़रूर बताएं और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।